बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसन शाम एक बहुत ही अहम वीलॉग के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गुजरात में एक तारीखी जलसा किया है। इमरान खान के मुताबिक गुजरात के इस जलसे ने तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का ताल्लुक भी गुजरात से है। इस हवाले से भी ये बड़ा और तारीखी जलसा था। इस जलसे के हवाले से कुछ चीदा बातें हैं जो आपके सामने रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए एक बहुत ही अहम बात कह दी कि इस वक्त काला बाग डैम बहुत ज़रूरी है और ये काम सिवाय आपके और कोई नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह आप 2/3 अक्सरियत से आएंगे और सबसे पहले आपने यही काम करना है, क्योंकि इस बार सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। उन्होंने इमरान खान को गुजरात से इलेक्शन लड़ने की पेशकश कर दी। मोनिस इलाही ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान गुजरात से इलेक्शन लड़ें तो मियां वाली से भी ज़्यादा लीड मिलेगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि वो सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद भी इमदाद जमा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी इज़्ज़त नहीं करते, इसीलिए सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त भी नहीं होती। दुनिया से इज़्ज़त करवानी है तो सबसे पहले अपनी इज़्ज़त करना सीखें। उन्होंने गुजरात जलसे में भी वही बात दोहराई है जो सरगोदा में की कि मैंने एक वीडियो बनाकर महफूज जगह पर रख दी है। उस वीडियो में मैंने 4 लोगों के नाम लिए हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप लोगों ने इन 4 लोगों को माफ़ नहीं करना। साबिक वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पीडीएम वाले अब जो मर्जी कर लें, वो ये मैच नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि मुझे IMF का ग़ुलाम कहने वाले खुद IMF के आगे ढेर हो चुके हैं। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमें छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कितनी बदकिस्मती की बात है कि हम फैसला करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आखिरकार वो सच इनकी ज़ुबान पर आ ही गया। जिस आज़ादाना पॉलिसी की इमरान खान जंग लड़ रहा है। इन्होंने हुकूमत में आते ही एक जुमला बोला था, अभी 4 महीने पहले की बात है, बेगर्स कैंट बी चूज़र। किसी और ने नहीं, ये जुमला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोला था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम तो अमेरिका की मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकते, और दूसरी तरफ इमरान खान कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। हम इसीलिए आज़ाद नहीं हुए थे कि बाहर से बैठकर लोग हमारे फैसले करें। मेरे पाकिस्तानियों, IMF से तमाम मुआहदे करके कौम को महंगाई की सूली पर लटका कर अब ये ख्याल क्यों आया? क्योंकि जो फंदा इन्होंने आवाम के गले में डालना था वो डाल दिया। जो छुरी इन्होंने आवाम के गले पर चलानी थी वो चला दी। अब कटी हुई गर्दन को जोड़ने के ड्रामे किए जा रहे हैं। अब ये नए इंतखाबात की तरफ बढ़ने से पहले अवाम में मकबूल होने के लिए इमरान खान वाला बयानिया अपनाएंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान की गलत पॉलिसियों की सज़ा हम भुगत रहे हैं।
محترم احسن اقبال صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب، جب عمران خان ملک کو ڈبو چکا تھا، عوام اس سے تنگ تھی، وہ 3 سال میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر چکا تھا، تو پھر اسے 1.5 سال اور چلنے دیا ہوتا۔ 2023 میں جب بھی الیکشن ہوتے تو عوام کی بھاری اکثریت نے آپ کو منتخب کر لینا تھا اور عمران خان کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملتی۔ آپ نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑا دے مارا اور عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا۔ 3.5 سال گزر گئے تھے نا، باقی 1.5 سال صبر کر لیتے، اپنے تجربوں کو، اپنی پالیسیوں کو 2023 کے الیکشن کے بعد اپلائی کر سکتے تھے۔ 3.5 سال آپ کہتے رہے عمران خان نااہل ہے، نالائق ہے، ہم تجربہ کار ہیں، ہم ملک چلانا جانتے ہیں۔ یقین کریں آپ 1.5 سال اس نالائق اور نااہل کو چلنے دیتے نا، تو 2023 کے الیکشن میں آپ عمران خان کو عبرتناک شکست دے سکتے تھے۔ اب وہی عمران خان آپ کو زمین بوس کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جہاں جلسہ کرتا ہے وہ جلسہ تاریخی بن جاتا ہے۔ جن جن شہروں میں آپ کی مقبولیت تھی وہ وہاں بھی آپ کو جڑوں سمیت اکھیڑ چکا ہے۔ 17 جولائی کے ضمنی الیکشن میں وہ آپ کو چاروں شانے چت کر چکا ہے۔ لوگ اس پر مر مٹنے کو تیار ہیں۔ آپ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لاکھوں بندے بنی گالا کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ اندر سے سمجھ چکے ہیں کہ جس سکرپٹ نے ہمیں ہیرو بنانا تھا اس نے ہمیں ویلن بنا ڈالا۔ یہ اندر سے سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ کچھ دن صبر کریں، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے گیم پلٹے گی۔ ابھی کچھ مہینے پہلے یہ فقیر تھے، اب اچانک خود مختاری کے خواب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ خود مختاری کے بعد نیا پتہ اس سے بھی زیادہ اہم ہوگا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔